हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 द जंक सेलर। इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक इसे सॉल्व भी किया था। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड, और टॉपिक है हमारा स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। ठीक है, किरण जो कि एक जंक सेलर है, जिसके बारे में हमने स्टोरी भी पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। उम्मीद है आपने वो दोनों ही वीडियो जरूर देखा होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर मिस कर दिया है तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके कि मैं आपके लिए वीडियो कब अपलोड करता हूँ। जैसे अपलोड करूंगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जैसे ये टाइटल है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किरण अपने बारे में क्या बता रही है, अपने शॉप पे वो क्या काम करती है वगैरह वगैरह। तो जैसे इसमें है कि किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, सी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट अप गुड प्राइस। यानी कि ये क्या करती है, पहले जो स्मॉल कबाड़ी वाले या जंक जो कलेक्टर होते हैं उनसे पहले वो जंक परचेज करती है, और उसके बाद किसी बड़े शॉप पे जाकर उसे सेल कर देती है। तो जब वो अपने मोबाइल पे चेक कर लेती है, जिस दिन प्राइस ज्यादा होता है उस दिन उसे सेल करती है। तो उसी के बारे में यहाँ बता रही है, टुडे सी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एट दीनूस बिग शॉप। दीनू का एक बिग शॉप है जहां पे जाके वो सेल करने वाली है इन सारे आइटम्स को। यानी कि वो प्लास्टिक को सेल करने वाली है, न्यूज़पेपर को सेल करने वाली है, आयरन को सेल करने वाली है, और ब्रास आइटम जो है इसको सेल करने वाली है। ठीक है, तो जो दीनू है वो जो भी मटेरियल लेके आती है किरण, उसमें वेट करता है और बताता है कि दीनू वेट्स 32 kg ऑफ आयरन, 4 kg ऑफ ब्रास, 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर, 63 kg ऑफ प्लास्टिक। यानी कि जो भी मटेरियल वो लेके आई है उसे जब मेजर किया गया तो उसका वेट कुछ इस तरह से आया। तो इसे कैलकुलेशन करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये दीनू की जो रेट लिस्ट है ये पता होनी चाहिए कि वो किस रेट पे क्या सामान परचेज करता है। तो न्यूज़पेपर जो परचेज करता है ₹6 पर केजी परचेज करता है। आयरन की बात करें तो ₹14 पर केजी वो परचेज करता है, और ब्रास परचेज करता है ₹180 पर केजी। प्लास्टिक परचेज करता है ₹12 पर केजी, और जो वेस्ट पेपर है उसे वो परचेज करता है ₹4.50 पर केजी के रेट से वो परचेज करता है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, तो 16 क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये ए लिखा हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक। यानी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है 63 kg ऑफ प्लास्टिक। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे 63 kg के लिए कैलकुलेट करना है तो 1 kg का प्लास्टिक का हमें रेट पता होना चाहिए, और वो कितना है 12 kg। तो जैसे आप ये क्वेश्चन को नोट कर लोगे, नोट करने के बाद आप सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बुक में भी सोल्यूशन करने का तरीका बता रखा है कि आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो बेसिक मेथड जो हमारा ये है कि कैलकुलेशन करने का, यानी कि 63 है तो 63 kg के लिए 363 ले लिया, और 12 kg क्या है, इसका पर केजी का वेट है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जब आप 63 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि कुछ इस तरह से आप करोगे इसे मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, यानी कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, तो 6 इधर 3 इधर। 12 को अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 से 72 आ जाएगा, 72 में 3 ऐड करोगे आप। ठीक है, तो 3 ऐड करने के बाद आपके पास 75 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 756 आया। तो आप ये लिख सकते हो कि ₹756 जो है दीनू पे करेगा किरण को। ठीक है, तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, बहुत इजी सा है। देखो मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो वही चीजें आपकी बुक में भी दे रखी है कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया गया है। तो ये आपके पास 756 आ गया। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, सो फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756। ये तो हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया, और 17 पार्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किरण बाउट 1 kg ऑफ प्लास्टिक फॉर ₹10। जो किरण है वो उसने जो बाकी लोग जो उसकी शॉप पे जो बेच के गए थे, ठीक है, वो उसके लिए कितना चार्ज कर रही थी, ₹10 पे कर रही थी जब उसने खरीदा था। अब उसे जो सोल्ड किया है, बट सोल्ड
वन के जी ऑफ प्लास्टिक फॉर ₹12, यानी कि उसने ₹10 में परचेज किया था और उसे सेल कितने में कर रही है, ₹12 में सेल कर रही है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि वो ₹2 यहाँ पे क्या कर रही है, अर्न कर रही है। तो यानी कि जो ₹2 जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये क्या हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये किरण के लिए प्रॉफिट हो गया। तो आप क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप के लिए आपके ये है कि हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg ऑफ प्लास्टिक, कि 1 kg प्लास्टिक सेल करने के बाद उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 में से 10 को माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आया, 2 आ गया। तो आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ₹2, यानी कि 1 kg उसने सेल किया तो ₹2 का उसे फायदा हो गया। फर्दर इसी क्वेश्चन को आगे भी पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। आप 63 kg के लिए कैलकुलेट करो, तो इसमें आप क्या करोगे, 63 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और अपना आंसर निकाल लोगे। तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ गया, और 2 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 12 आ गया, यानी कि आप ये कह सकते हो ₹126 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 को भी कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो वीडियो फटाफट लाइक करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, 17 क्वेश्चन करने के बाद जैसे ये आपका कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये जो बी लिखा हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे। तो जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि किरण सेल 32 kg आयरन। अब आयरन का कॉस्ट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे रेट लिस्ट देखोगे, आयरन का कॉस्ट क्या है कि जो आयरन का वो ₹14 पर kg है। ठीक है, 1 kg का कॉस्ट क्या आयरन का, ₹14 है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे, तो आपसे बोला जा रहा है किरण ने कितना सेल किया है, 32 kg आयरन किया है। तो यही आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। 32 kg आयरन के लिए वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो आप ये इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 32 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 14 से। अब ये 14 कहां से आया, तो आपने ये रेट लिस्ट देखा था, 14 पर kg आयरन का कॉस्ट आ रहा था। तो जो आप यहाँ पे रखोगे और इसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप इधर फर्दर ऐसा करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 18। तो आप लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ आयरन। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे, और लिखने के बाद 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14 1 kg का कॉस्ट है, तो ये हम लोग ऐसा करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल ही लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, यानी 2 लिखोगे, 3 इधर, और 4 को 1 से करोगे 4 प्लस 3 आपके पास 7 हो गया। 1 से करोगे तो एज इट इज 18 ही आ जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि 256 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आप लिख लोगे ₹252 आ गया आपके पास, 6 नहीं है 2 है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ₹252। तो इसका आपने 18 वाला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अब 18 के बाद नेक्स्ट है उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये है 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किरण बाय 1 kg ऑफ आयरन फॉर ₹12। अब जो किरण है, उसने जो आयरन परचेज किया था वो ₹12 पर kg के हिसाब से उसने परचेज किया था, बट सेल इट फॉर ₹14, लेकिन उसे सेल कितने में किया, उसे ₹14 में। यानी कि आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे उसे फायदा हो रहा है, ₹2 का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए पूरा ये यहाँ तक है, क्योंकि ये नीचे भी मेंशन किया गया कि हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल 32 kg आयरन। तो 32 kg आयरन का हमें कॉस्ट निकालना है, कि भी निकालने के बाद हमें फाइनली प्रॉफिट कितना हो ये बताना है। तो देखो 1 kg में उसे बेनिफिट कितना, देखो पहले ऐसा करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो प्रॉफिट ऑन, देखो ऐसे लिख लोगे पूरा स्टेटमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 kg ऑफ आयरन। ठीक है, 1 kg ऑफ आयरन में क्या बेनिफिट हो रहा है पहले वो लिखोगे। तो देखो ₹14 का उसने सेल किया है, ₹12 में परचेज किया है, तो ₹2 का उसे बेनिफिट हो रहा है। इतना ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, तो ₹12 में उसने परचेज किया था और ₹14 में सेल किया, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई 1 kg में कितना बेनिफिट हो रहा है, ₹2 का हो रहा है। ठीक है, तो आप ये फर्दर बोल सकते हो ₹2 हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया 19 क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये बताना है कि 32 kg अगर सेल करे तो कितना प्रॉफिट होगा, हमें ये बताओ। 32 kg के लिए निकालना है, 1 kg का आप निकाल चुके हो, ₹2 आ रहा है। तो आप नीचे स्टेटमेंट लिख लोगे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 32 kg ऑफ आयरन।
तो 32 kg ऑफ आयरन के सेल पे में क्या प्रॉफिट हो रहा है ये, तो 32 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 64। तो आप ये कह सकते हो कि ₹64 का उसे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, यही चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो 32 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 64 आ गया। डायरेक्ट नहीं करना है आपको, ये स्टेटमेंट लिख के करना है भाई, नहीं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर सकते हो। इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है कि इसमें कोई टफ वाली बात है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, और 20 के लिए आपके पास जो हेडिंग जो है सी जिसमें मेंशन किया गया है, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। 152 kg न्यूज़पेपर के लिए आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इसे आपको सॉल्व भी करना है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 152 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg न्यूज़पेपर के कॉस्ट के साथ। तो देखो जब आपने रेट लिस्ट देखा था तो न्यूज़पेपर का 1 kg का रेट क्या था ₹6 था, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 6 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 152 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ऐसा करता हूं यहां पे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 152 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आ जाएगा 6 2 12, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 6 5 30, 30 प्लस 1 31, 1 इधर रख दिया, 3 इधर रख दिया, 6 3 1 6 और प्लस 3 हो गया, यानी कि 9। तो आप ये कह सकते हो आपके पास आंसर क्या आया, रुपीस लगा देंगे साइन और उसके बाद 912। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये आपको अपने वर्क के साथ ही दिखाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो रफ वर्क है, शो नहीं करना होता है। शो करना होता है, इसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपके पास आंसर क्या आ गया 912, आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्टली वैसे ही करना है, बुक के अंदर भी कर रखा है, बट मैं आपको सॉल्व करके बता भी रहा हूं कि किस तरह से किया जा रहा है। तो देखो बुक के अंदर भी इसका आंसर आ गया 912 आ गया। ठीक है, तो आप इसमें लिख भी सकते हो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर ही का मतलब है दीनू है, दीनू विल गिव किरण ₹912। 912 हमने भी निकाला था, हमारा भी आंसर यही आ गया था, है ना, जब हमने मल्टीप्लाई किया था। बस इसी तरह से आपको इसे कर लेना है। उसके बाद जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट किया, तो अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो जो डी में लिखा हुआ है 21, और क्वेश्चन है व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। अब ब्रास पे के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि दीनू क्या पे करेगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास। तो पहले हमें 1 kg ऑफ ब्रास का कॉस्ट पता होना चाहिए। तो एक बार रेट लिस्ट को दोबारा देखते हैं। 1 kg ब्रास का कॉस्ट कितना है, देख सकते हो यहाँ पे 180 है। देखो इसे थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे पास 180 है, तो उस 180 रुपीज 1 kg का है, और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर जैसा बोला गया है कि आप 4 kg का निकालो। तो आप पहले क्वेश्चन लिख चुके होगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लिखोगे सोल्यूशन, और उसके बाद लिखोगे कॉस्ट ऑफ 4 kg ब्रास। ठीक है, तो ये मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है 180 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर जगह काफ़ी है मेरे पास। तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को करेंगे 4 से तो ये 0 आ जाएगा, और 8 4 जा 32 हो गया आपके पास। ये 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 आ गया, 3 इधर, और ये 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ₹720 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने ये वाला कर लिया, उसके बाद ये देखो किरण आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा इसे भी पढ़ लेते हैं भाई। इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 रख लेंगे इसे। अब किरण क्या पूछ रही है जरा पढ़ लेते हैं। आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 बट सोल्ड इट फॉर ₹6। यानी कि उसने क्या किया कि ₹5 का न्यूज़पेपर खरीदा था और उसे सेल कितने में किया है, ₹6 के हिसाब से सेल किया है, यानी कि ₹1 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg न्यूज़पेपर। यानी कि पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लो। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, 1 kg न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई हमें 1 मिनट से रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूज़पेपर पे जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 6 - 5 यानी कि क्या आ गया आपके पास
₹1 का बेनिफिट हो रहा है 1 kg के ऊपर। ठीक है, ये सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ साथ के साथ, क्वेश्चन तो आप लोग इसमें से नोट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमें जैसे बोला गया 152 kg के लिए निकालना है, तो लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो मेंशन किया गया है कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो 152 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, सेम यही आ जाएगा 152। बस ये आपने क्या किया, किरण ने जो क्वेश्चन आपसे पूछा आपने उसका आंसर भी बता दिया। तो ठीक है, इसे आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 22 को आप लिख सकते हो ये पूरा, और लिखने के बाद इस तरह से सोल्यूशन कर लेना इसका। ठीक है, तो आपने 21 भी कर लिया, 22 भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हो ये सारा काम करने के बाद, तो नेक्स्ट आपके लिए कुछ प्रैक्टिस वर्क है जिसके अंदर ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे आपने 22 कंप्लीट किया, 22 के बाद ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। 23 के A B C D इस तरह से H पार्ट तक है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। उम्मीद है आप ये खुद से कर सकते हो। एक मैं करवा देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करना। कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है। ठीक है, तो उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यानी कि आपने 5 लिखा है और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 का 1 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 प्लस 1 21 हो गया, 1 इधर और 2 इधर, और 5 को 1 से किया 5 प्लस 2 7, तो आपके पास क्या आ गया 710 आ गया। तो एक तो मैंने आपको कर दिया, ई का आंसर क्या आ गया 710 आ गया। इसी तरह से बाकी भी आप मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत ईजी है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको इतने सारे पार्ट्स दिए गए हैं, ये सारा आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें बोला जा रहा है फिल माई डायरी, यानी कि किरण की डायरी है, हम उसे फिल करेंगे, तो उसके बारे में हेडिंग है। तो पहले डायरी लिखी कैसे जाती है पहले आपको वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद से भी करना होगा। पहले तो बुक में एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, पहले उसे पढ़ते हैं कि किरण बाउट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, सी पेड देम ₹841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. यानी कि उसने क्या किया, जो किरण है उसने टोटल जो जंक परचेज किया था वो परचेज किया था उसने 841 रुपीज का परचेज किया था। ठीक है, और जब दीनू को सेल किया, दीनू ने कुछ इस तरह से उसे नोट दिया, फिर 100 रुपीज के उसने 6 नोट दिए, यानी कि इसका आप कह सकते हो कि 100 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि ये क्या हो गया 600 आ गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद ये 600 आ गया। अब उसके बाद ये 20 नोट है 7 रुपीज के, तो सॉरी 7 नोट्स हैं 20 रुपीज के, तो ये आपके पास क्या आ गया 140 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 5 रुपीज के 8 कौन है नोट्स है, 5 रुपीज वाले कितने 8 है, तो ये आपके पास क्या आ गया 40 आ गया। उसके बाद है आपके पास, इसको देख लेते हैं कि 50 रुपीज वाले कितने 3 नोट्स हैं, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 150 आ जाएगा। और 10 रुपीज के कितने 6 नोट है, तो आप 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये क्या आ गया 60 आ जाएगा। और उसके बाद 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 1 रुपीज के 1 रुपीज ही दिख रहा है ना, ठीक है चलो 1 रुपीज के 4 कॉइन है, तो आप ये लिख सकते हो, ये आपके पास क्या आ गया 4 रुपीज आ गया। अब ये जो टोटल आपने एक एक करके जो किया इन सबका टोटल भी करोगे आप। ठीक है, तो जैसे किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह से नोट किया हुआ है। ठीक है, तो किरण की ये डायरी भी आपको बनानी है, और पहले आप लिखोगे मनी आई पेड। ठीक है, उसने मनी कितना पेड किया किरण ने 841 कर लिया। ठीक है, ये कहाँ से पता लगा, मैं इसे क्वेश्चन को देख के पता लगा, क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, देखो ये रहा। तो यहाँ से उसने सबसे पहले लिख दिया कि आई पेड, किरण ने कितना पे किया 841 पे किया। उसके बाद उसको जो रिसीव हुए जो पैसे उसे मिले हैं नोट, वो उसने एक एक करके सबको नोट डाउन कर लिया, 600 या ले गए। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको नोट कर लोगे, तो जब आप नोट करोगे कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा कि 600 150 140 60 40 और 1 सबको प्लस किया, तो उसके बाद रिजल्ट क्या आया 994 आया। तो आप यहाँ लिखोगे मनी आई गॉट, मनी आई का मतलब यहाँ पे क्या है किरण है, चाहो तो आई की जगह किरण लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी किरण कर देना, और यहाँ पे जो आई है यहाँ पे भी क्या करोगे किरण लिख दोगे, क्योंकि ये आपने नहीं, किरण ने परचेज किया, किरण ने सेल किया, किरण को रिसीव हुआ है।
ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लोगे। उसके बाद देखो, अब उसने 994 रुपीज तो उसको दीनू ने दिया था, लेकिन उसने कितना पे किया था, 841 किया। तो आप देख सकते हो कि उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, ये क्या आ गया, उसका प्रॉफिट आ गया। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप कहोगे 153 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया। तो ये इस तरह से आपने इसका प्रॉफिट भी निकाल दिया। देखो ये क्वेश्चन करना है, कहीं बच्चे कहेंगे सर ये करना है नहीं करना है, तो करना है भाई। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको पूरा नोट करके अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना है। जब आप इसे कर पाओगे तभी अगला क्वेश्चन नोट कर पाओगे। और ये जो डायरी है, डायरी भी आपको ड्रॉ करनी है, किरण की डायरी, और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चलो पढ़ते हैं इसे, और इसे भी हम लोग करेंगे। किरण इसमें कैलकुलेशन नहीं करेगी, बल्कि किरण की जगह हम इसे हेल्प करेंगे उसकी कैलकुलेशन में। लेटर सी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर व्हेन सी सोल्ड द जंक, सी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। दोबारा उसने क्या किया, 919 रुपीज को पे कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को नोट कर लो सबसे पहले, और नोट करने के बाद उसकी जो डायरी है वहां पे भी साथ के साथ आप इसे लिखते जाओगे। तो आप यह लिख सकते हो किरण पेड, यहाँ पे लिख दें किरण पेड, किरण ने कितना पे किया है, तो 991 है उसे हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, यही अमाउंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो गलत है भाई, 919 है, मैंने क्या लिख दिया 991, जबकि ये क्या था 919 लिखना है हमें। ठीक है, तो अब हम लोग करेक्ट लिख लेंगे। ये चेक जरूर किया करो ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, अपनी मिस्टेक पकड़ ली भाई। तो ये आपने पहले से नोट कर लिया। उसके बाद जो इसका सोल्यूशन करोगे, तो जो आपके पास ये कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि कितने कितने रुपीज उसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहां बोला गया है, नाउ यू मेक डायरी, मेक अ रिकॉर्ड इन हर डायरी। आपको इसकी डायरी में ये सारे रिकॉर्ड करने हैं। और बोला जा रहा है फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न, यानी कि उसकी प्रॉफिट क्या है ये भी कैलकुलेट करना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। तो 28 कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज वाले। तो ये आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 140 आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि भाई ये 500 रुपीज वाले नोट हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 500 आ जाएगा। उसके बाद 50 रुपीज का कितने नोट है, सिर्फ एक नोट है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास 50 रुपीज हो जाएगा। 18 नोट्स हैं 10 रुपीज वाले, तो ये क्या हो गया 180 हो जाएगा। और 20 रुपीज वाले 9 नोट हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया 180 हो जाएगा। तो आपने ये कैलकुलेशन कर लिया, अब इन सबको प्लस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये 500 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप ये कुछ इस तरह लिख सकते हो कि मनी आई गॉट, ये मनी ऐसे लिख सकते हो, मनी किरण गॉट। ठीक है, आपको नहीं किरण को मिले हैं इसलिए। ठीक है, तो यहां लिख लोगे। अब एक एक करके सबका टोटल देख लेते हैं क्या है। वो सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं कि 500 है, चलो 500 को पहले लिख लेते हैं, 500 आ गया। 500 के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बड़ा आइटम क्या है, नेक्स्ट है 180 2 टाइम्स है। चलो इन दोनों को लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेंगे 180। ठीक है, और उसके बाद 180, दोनों को लिख लिया हमने। 180 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 140 और 50। ठीक है, तो 140 भी लिख लेते हैं और 50 भी लिख लेते हैं। चाहो तो एक बार आप चेक भी कर सकते हो, कहीं लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई, तो एक बार चेक भी मिला करके ना इसे चेक भी आप कर सकते हो कि 500, 140, 180, 180 और 50। ठीक है, यही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ये 0 आ गया, अब इनको प्लस कर लेते हैं। इन सबको प्लस किया 0, और 8 + 8 आपके पास 16 + 4 20, 20 + 5 20 + 5 25, यानी कि 5 आ गया, ये 2 आ गया। 2 + 5 7 7 8 9 10। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया 1050 आया। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास आया, टोटल जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास, ₹1050 आया। अब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो उसे बेनिफिट हुआ, तो आप ये 1050 में से माइनस कर दोगे, 919 माइनस कर दोगे, जो आ गया आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है द जंक सेलर वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पार्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। आपने तीनों वीडियो जरूर देखी है। अगर कोई वीडियो रह गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकूं। बस लाइक ही तो करना है आपको, लाइक किया करो, मुझे सपोर्ट किया करो, और मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख करके, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके पर्सनली भी आप मुझे
अपने डाउट डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर 6 के बाद अब नेक्स्ट आपको देखना है चैप्टर 7 की वीडियो। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हो आप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली बाय बाय।